चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा यानी हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित यानी कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीजीय व्यंजकों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम बीजीय व्यंजकों का अध्ययन करते हैं उसे बीजगणित कहते हैं। बीजीय व्यंजक में क्या आता है, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, चर राशि और अचर राशि। चर राशि में आप एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, अचर राशि 1 2 3 4 5 यानी क्या, जिसका मान बदलता रहता है। ऐसे बीजीय व्यंजक इसमें एक्स वाई जेड यानी इनका मान बदलता रहता है, ये चर राशि है। अचर राशि जिनका मान नहीं बदलेगा। अचर मान के चलिए अटल है, ये अचर यानी कि अटल, ये बदलेगा नहीं, एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकता। यानी कि अगर सवाल सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 आता है, 2 आता है, 3 है, बहुत सारी चीज़ आते हैं, तो एक्स वाई जेड का मान बदलता रहता है, तो उसे चर राशि कहेंगे। अचर राशि क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलेगा, अचर राशि कहलाएगा। तो ये चर राशि, अचर राशि। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, सौरसमीका और समीकरण। आइए जानते हैं समीकरण क्या होता है और सौरसमीका क्या होता है। समीकरण क्या है, जो किसी एक मान के लिए संतुष्ट होगा। अगर किसी बीजीय व्यंजक यानी कोई अलजेब्रा का सवाल लगा रहे हैं तो समीकरण क्या होता है, एक मान के लिए संतुष्ट होगा, वो समीकरण है। सौरसमीका सारे मानों के लिए संतुष्ट होता है। एग्जाम्पल में जैसे हम समीकरण के लिए कोई सवाल लिखे 2x + 5 = 7 लिख दिया, यानी कि 2x 5 को उधर करेंगे, उधर जाएगा, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 7 - 5, तो 2x = 7 में 5 गया 2, x का मान निकालना है। ये 2 इसके साथ गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो भागे में, तो 2/2, 2 कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया, 1। इस सवाल में x का मान 1 रखने पे ये मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये x का मान यहाँ पे केवल 1 ही रखेंगे तभी ये मान बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक मान के लिए संतुष्ट है, इसे बोलेंगे समीकरण। और सौरसमीका क्या होता है, आप अलजेब्रा में जितने भी फार्मूले पढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², जितने भी फार्मूले होते हैं सभी सौरसमीका कहलाते हैं। जैसे हमने क्या किया a + b का होल स्क्वायर होता है क्या, a² + b² + 2ab। यहाँ पे क्या है, a का मान और b का मान आप कुछ भी रखेंगे तो LHS बराबर RHS आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। कुछ भी मान रखिए, a का मान आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 कुछ भी रखिए, b का मान भी कुछ रख के दोनों ओर मान रखिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये प्रत्येक मान के लिए जो मान रखेंगे a और b का, वो प्रत्येक मानों के लिए संतुष्ट होगा, इसे कहते हैं सौरसमीका, ठीक है। तो अलजेब्रा में बहुत सारे फार्मूले हैं, आइए हम उन फार्मूलों को लिख देते हैं और साथ ही साथ a + b का होल स्क्वायर होता है क्या, a² + b² + 2ab। साथ ही साथ आप इस फार्मूले को नोट करते हुए चलिएगा, नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कुछ सवाल अभी हम सवाल इसके बाद पढ़ेंगे तो फार्मूले बेस पे ही सवाल अभी लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। फार्मूले पे ही सवाल लगाते लगाते हम लोग आगे चलेंगे। a² + b² - 2ab, ठीक है। देखिए फार्मूले भी याद करने के तरीके हैं, अभी मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। a - b का होल क्यूब। अलजेब्रा में बहुत सारे फार्मूले हैं, हम कुछ फार्मूले लिख दे रहे हैं, बाकी कुछ फार्मूले जब सवाल बताएंगे
तो उसके पहले फार्मूले बताकर आपको सवाल बताएंगे। नोट कर लीजिए, कुछ फार्मूले और हम ऊपर लिखा दे रहे हैं, नोट करते हुए चलिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है क्या, ए माइनस बी। देखिए इसके दो फार्मूले होते हैं, अधिकतर जो फार्मूला यूज होता है वो हम आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका ए माइनस बी, दूसरा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अगला देखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, हम उससे बनाएंगे और सवाल उसी के अकॉर्डिंग सवाल लगाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका फार्मूला, अगर इसको ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि ये प्लस 2ab, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट करके आ जाएगा 4ab, ठीक है। ये कुछ फार्मूले नोट कर लीजिए। और भी फार्मूले हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। आइए कुछ फार्मूले और हम लिखते हैं जो हमारे सवाल के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये देखिए अभी हमने ये लिखवाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा। अभी नीचे भी हम एक फार्मूला ये लिखवाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab। ये जो फार्मूले हैं बहुत ही लाभदायक हैं, अभी हम सवाल लगाएंगे तो इसमें मिलेगा, ठीक है। कुछ फार्मूले और, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इस फार्मूले को नोट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला नोट कर लेंगे। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ कि सवाल इसमें कैसे आते हैं वो देखते हैं। नोट हो गया फार्मूला? फार्मूला नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो खांसी हो गई, दवा लिए फिर भी सही नहीं हुआ अभी तक। आइए सवाल देखते हैं। जिसे लिखा क्या 4a स्क्वायर माइनस 9, इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 4a को क्या आप 2a का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, a का स्क्वायर है ये, यानी 2a का स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए अभी हम आपको फार्मूला बताए थे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इस रूप में है? अभी हमने आपको फार्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है 2a और बी की जगह पे क्या है 3, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको लिखेंगे पहले ब्रैकेट में 2a प्लस 3, दूसरे में 2a माइनस 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इससे बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे, नोट कर लीजिए। आइए चलते दूसरे सवाल की तरफ। ये लिखा है 2a प्लस 3b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपके सामने एक सवाल है। अब इसे ये a है, ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, फिर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, कुछ काटेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला लिखवाए थे क्या, इस रूप में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखवाया था। डायरेक्ट हमने क्या लिखवाया था, 4ab लिखवाया था इस सूत्र के अनुसार। तो इस सवाल को लगाएंगे कैसे, इसी के अकॉर्डिंग पे लगाएंगे, यानी ये a है, ये b है, तो 4ab। डायरेक्ट इस सवाल को हम कर लेंगे 4 इंटू a की जगह क्या है 2a, इंटू b की जगह क्या है 3b। सॉल्व कर लेंगे, 4 दूना 8, 8 3 का 24, यानी 24ab। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये इसका आंसर होगा। यानी कि अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप बहुत ही आसानी तरीके से फार्मूले बेस पे जो सवाल आते हैं आप उसे कर लेंगे। ठीक है, पच्चीस ए स्क्वायर माइनस 9, 25a स्क्वायर माइनस 9। आप इसे सॉल्व करके हमें कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये एसएससी 2019 में प्री में क्वेश्चन ये पूछा था। एसएससी 2019 प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप सोचिए कितना ही आसान सवाल ये आपसे पूछा है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या ये मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। 25a स्क्वायर यानी कि 5a का होल ऑफ स्क्वायर है। 9 को अभी हमने सवाल इसी तरह बताया था 93 का स्क्वायर। अब ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी रूप में है, यानी कि पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। सॉल्व हो गया। इतनी आसान सवाल इस तरह से पेपर में पूछे जा रहे हैं। और भी बहुत सारे टफ सवाल भी पूछे जाते हैं, तो हम आपको धीरे धीरे ही इसे जीरो लेवल से आपको हाई लेवल की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, सवाल देखेंगे ये अगला सवाल। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है। देखिए a प्लस बी का मान दिया है 11, ए बी का मान दिया है 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा है, तो कैसे करेंगे आप? लग गया? आई होप आप लगा चुके होंगे। आइए देखते हैं, अब अपना मैच कर लीजिए। आपको अभी हम आपको फार्मूले लिखवाए थे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने अभी लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का मान दिया आपका 11, यानी 11 का स्क्वायर माइनस 2, और ए बी का मान दिया है 2 इंटू ए बी का मान क्या है 15। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस 15 दूना 30। ठीक है, अब 121 में 30 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस कर देंगे, क्या आएगा 1 9, यानी कि 91 आपका क्या होगा आंसर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आ गया 91। है नहीं है आसान सवाल?
अब ये टफ तो है नहीं, फार्मूले बेस पे है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से ये फार्मूले बेस पे जितने भी सवाल होते हैं आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। आई होप कि आप फार्मूले याद कर लेंगे और फार्मूले याद करके ऐसे जितने भी सवाल हैं आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम आपको सवाल इस टाइप के जो थे हमने बता दिया। इसके पहले जो बताया वो अलग टाइप था, ये दूसरा टाइप। बाकी एक अगला टाइप सवाल है उसको देखते हैं। अभी जो हमने बोला था सवाल, जैसे अभी लिखा था, क्या लिखा था, a + b इक्वल टू 11, a इंटू बी बराबर क्या 15, ये लिखा था। ये तो आपको सवाल में देख ऐसे लिख सकता है, या तो एक बोल के भी लिख सकता है, हिंदी पैटर्न में जैसे बोलता है हिंदी बोल के लिख देगा, इबारती प्रश्न के जैसे। जैसे क्या, ये रफ कर दे रहे हैं। अगला सवाल दूसरा देखेंगे इसी टाइप का। दो संख्याओं के बीच का अंतर, सवाल में ऐसे दे दे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 43 है और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके वर्गों का योगफल क्या होगा। देखिए, एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एक इसके पहले अभी जो बताए थे उस तरह पूछता है। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस पूछने का तरीका अलग है। एक तो वहाँ पे लिख दिया था a + b बराबर 11, ab इंटू 15। अब उसी सवाल को देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको हिंदी में दिया है, इबारती प्रश्न जैसे। अब कह रहे दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 43, यानी लिखेंगे क्या, a - b बराबर 43 और उनका गुणनफल, यानी कि ये दो संख्या ए बी, इनका गुणनफल क्या है 50। पूछा क्या है, इनके वर्गों का योगफल, यानी a² + b² का मान पूछा है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कीजिए। आई होप इसे कर लिए होंगे आप। आइए देखते हैं, मिला लीजिएगा। अब पूछा है a² + b² का मान, यानी कि आपसे पूछा है a² + b² का मान पूछा है। अभी हमने आपको फार्मूला लिखवाया था क्या, कि a - b का होल स्क्वायर + 2ab। एक इसी में होता है एक और फार्मूला, a+ का b² तो यहाँ माइनस का 2ab लिखा जाएगा, जो इसके पहले भी सवाल लगाए थे। अब a - b का मान दिया है क्या, 43 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab का मान क्या दिया है 50। अब देखिए बात यहाँ फंसेगी, आपको 43 का स्क्वायर करना होगा। अब 43 का स्क्वायर आपको मालूम नहीं जल्दी, तो आप धीरे धीरे रखिए, ये सब भी हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी देख लीजिए, ये 7 से कितना 50 से कितना कम है, 7 कम है। 50 से ये 43 कितना कम है, 7 कम है। तो 7 कम है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, हमने लिख दिया। 50 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर हमने लिख दिया 49। अब 25 में एक बेस बनाया जाता है, ठीक है। 25 में वो 7 माइनस कर देंगे। जब 25 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18, ये इसका स्क्वायर हो गया। 43 का स्क्वायर करने का बढ़िया तरीका है, आप 43 गुणे 43 करेंगे तो लंबा आपका प्रोसेस चला जाएगा। तो सबसे बड़े 50 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 कर दिया। अब 25 में वही चीज़ जितना कम है उतना घटा देंगे। 25 में 7 माइनस कर दिया, आगे 18, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। प्लस 50 दूना 100, ये जोड़ लेंगे हो जाएगा 1949, इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है ये और बहुत ही आसानी तरीके से लग गया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो आप इसे कमेंट करके हमें बताएंगे कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और जब भी ये क्लास चलेगा आप रेगुलर बने रहिए। बाकी आपको बेसिक से
पूरे आपको अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। और भी अपने, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप इस वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जो भी हम वीडियो बना के डालेंगे तो आपके पहले, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। 9a² + b² = 25 और ab = 4, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब पूछा क्या है आपसे, 3a + b की वैल्यू पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे, इतने मान बताना आपके। अब देखिए सवाल वही है, थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। सवाल वही है, थोड़ा सा इस सवाल में चेंजमेंट हो गया। अब कैसे करेंगे, चलिए आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। तब तक हम पानी पी लें, में निकालना है। अगर इसी का हम स्क्वायर कर दें तो फार्मूला क्या बनेगा, a² यानी 9a² प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × a × b। अब देखिए क्या बना, 9a² b² का मान आपको दे रखा है कितना, 25, यानी इसके जगह पे हो गया 25 प्लस 2 × 3 = 6 6ab, ठीक है। यानी कि 25 + 6 × ab का मान दे रखा है 4, क्या बना 25 + 6 = 24, 25 और 24 कितना होता है 49, 25 और 24 कितना होता है 49, यानी इसका मान आ गया 3a + b का होल ऑफ स्क्वायर का मान हो गया। इधर स्क्वायर है तो इधर से और ये 49 है, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, बनेगा क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं 3a + b का होल स्क्वायर बराबर 49, तो बनेगा 3a + b बराबर अंडर रूट में 49, 3a + b, a + b के बराबर 49 की वर्गमूल निकाल दें, क्या आएगा 7, यानी इसका मान आ गया 7। देखिए निकल गया, कितने आसानी तरीके से ये सवाल लग गया है नहीं, ये आसान सवाल, बस देखने में थोड़ा घुमावदार था, बाकी ये आसानी से लग जाएगा। जो सवाल आपको पीछे बताए थे सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें हमने क्या था स्क्वायर में दिया था, अब थोड़ा चेंजमेंट कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे सवाल आपके टफ होते जाएंगे, और जितने भी ये सवाल हैं आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बैंक में आप ये देखेंगे ये सवाल आप देखेंगे, रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछा है, एसएससी का तो ये फेवरेट सवाल है ये सब, और ये सब फार्मूले बेस पे हैं। अभी कुछ सवाल अभी मिलेंगे आपको जो क्या होंगे, फार्मूला को बनाना पड़ेगा, फार्मूला आप बनाएंगे तब जाके सॉल्व करेंगे। उस सवाल को भी मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और जितने भी सवाल आपको बता रहे हैं आप एक कॉपी बढ़िया से नोट्स आप इस चीज़ को बनाते हुए चलिए। अलजेब्रा का अगर अलजेब्रा मेरे साथ जुड़े हैं तो अलजेब्रा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अलजेब्रा का पूरा सेशन आप मेरे से पढ़ लेंगे तो अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चंस आपसे छूटेगा नहीं। किसी भी पेपर में कह रहे हैं अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चंस अगर पेपर में आपसे छूट जाए तो हमसे कहना कि हाँ सर आपने ये नहीं बताया, ठीक है। तो एक एक आपको बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट करके आपको हम ले चलेंगे, ठीक है। तो आप इस से सवाल लगाइएगा। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।